द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी कहा जाता है, भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह नगरी न केवल धर्म और संस्कृति का केंद्र थी, बल्कि अपनी अद्भुत वास्तुकला और भव्यता के लिए भी प्रसिद्ध थी। द्वारका से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य इसका समुद्र में डूब जाना है। इस लेख में हम द्वारका नगरी के ऐतिहासिक, पौराणिक और वैज्ञानिक पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। द्वारका का उल्लेख महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। भगवान कृष्ण, जो मथुरा के राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे, ने कंस का वध करने के बाद मथुरा से द्वारका की ओर प्रस्थान किया। ऐसा कहा जाता है कि यादव वंश को मथुरा में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई। इस नगरी को द्वारका कहा गया, जिसका अर्थ है द्वारों का शहर। कहा जाता है कि यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसे स्वर्ग का प्रतिरूप माना जाता था। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के वास्तुकार विश्वकर्मा ने स्वयं इस नगरी का निर्माण किया था। इसमें 6 प्रवेश द्वार, भव्य महल, विशाल मंदिर और सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली थी। महाभारत के अनुसार द्वारका नगरी भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात समुद्र में डूब गई थी। हरिवंश पुराण और भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद यादव वंश में आपसी संघर्ष और विनाश हुआ। इसके बाद भगवान कृष्ण की नगरी को समुद्र ने अपनी लहरों में समा लिया। ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से यह घटना अद्वितीय है। पुराणों के अनुसार यह प्राकृतिक आपदा थी, जिसमें समुद्र ने धीरे धीरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया। 20वीं सदी के दौरान वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने द्वारका के समुद्र में डूबने के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। 1983 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO ने द्वारका के समुद्र तट के पास जलमग्न संरचनाओं की खोज की। गोताखोरों को समुद्र तल पर ईंटों, पत्थरों और वास्तु संरचनाओं के अवशेष मिले। यहां पाई गई संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी मानी जाती हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हो सकती हैं। कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक परीक्षणों ने यह साबित किया कि यहां वास्तव में एक उन्नत सभ्यता का अस्तित्व था। द्वारका का महत्व। धार्मिक महत्व। द्वारका हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। द्वारकाधीश मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह स्थान आस्था और भक्ति का केंद्र है। ऐतिहासिक महत्व। पुरातात्विक खोजों ने यह सिद्ध किया है कि द्वारका केवल पौराणिक नगरी नहीं थी, बल्कि इसका ऐतिहासिक आधार भी है। यह भारतीय इतिहास और सभ्यता के प्राचीन काल को समझने में मदद करती है। सांस्कृतिक महत्व। द्वारका की कहानियां भारतीय लोक कथाओं, साहित्य और कला में बार बार आई हैं। भगवान कृष्ण का जीवन, उनके उपदेश और उनकी नगरी भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। द्वारका के डूबने के संभावित कारण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से द्वारका के डूबने के कई कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन। प्राचीन काल में समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकती थी, जिससे द्वारका जैसी नगरी जलमग्न हो गई। भूकंप और सुनामी। भूगर्भीय गतिविधियों के कारण द्वारका समुद्र में समा सकती है। प्राकृतिक क्षरण। लंबे समय तक समुद्र की लहरों और अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं के चलते यह घटना संभव है। द्वारका का पुनः उत्थान। आज द्वारका शहर गुजरात में स्थित है और इसे आधुनिक द्वारका कहा जाता है। यह स्थान धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहां भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर के साथ साथ द्वारका का समुद्र तट, बेते द्वारका और अन्य स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। निष्कर्ष। द्वारका नगरी भगवान कृष्ण की लीला स्थली और भारतीय इतिहास का एक अद्भुत अध्याय है। इसका समुद्र में डूबना एक पौराणिक घटना है, लेकिन पुरातात्विक खोजों ने इसे ऐतिहासिक आधार भी प्रदान किया है। द्वारका आज भी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। यह शहर हमें भारतीय सभ्यता की प्राचीनता, इसकी उन्नति और प्रकृति की असीम शक्ति की याद दिलाता है। द्वारका की कहानी न केवल आस्था की बात है, बल्कि यह हमारे इतिहास, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा आकर्षित करता रहेगा।